हर हर महादेव शिव शंभु पार्वते ही। प्रिय तुला राशि के दर्शकों, 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। इस महीने खास क्या होने जा रहा है, आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। इस महीने आपको कौन से उपाय करने हैं जिससे आपको आध्यात्मिक लाभ हो, सारी बातें हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इस बात की करने जा रहे हैं कि इस महीने कौन कौन सी तारीख को कौन कौन से ग्रहों का हमारे राशि परिवर्तन होगा, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके लग्नेश कौन बनते हैं, आपके लगन भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके लगन भाव के स्वामी बनते हैं सुख, सामृद्धि, वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शुक्र कहाँ पर है? शुक्र आपके ठीक दसम भाव पर बैठे हुए हैं। शुक्र का राशि गोचर होगा ठीक 15 सितंबर को, आपके दसम भाव से निकलकर आपके एकादश भाव 11वें भाव पर गोचर करेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा ठीक कब होगा? सूर्यदेव भगवान राशि गोचर करेंगे 17 सितंबर को। 17 सितंबर को अपने घर से निकलकर बुध महाराज के घर में अर्थात आपके द्वादश भाव पर गोचर करेंगे। 15 ही सितंबर को ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज का गोचर होगा, आपके ठीक 11वें भाव से 12वें भाव पर जाएंगे। ग्रहों के सेनापति मंगल देव का गोचर होगा 14 सितंबर को, आपके ठीक लगन भाव पर प्रवेश करेंगे। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके छठम भाव पर पूरा महीना वक्री अवस्था में रहेंगे। राहु महाराज आपके पंचम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। ये ग्रहों का गोचर इस महीने का रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, शुक्र आपके केंद्र पर बैठे हैं, केंद्र पर है अर्थात दसम भाव पर, हेल्थ सही है। इस महीना हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, किंतु 15 सितंबर के बाद में शुक्राचार्य जी आपके 11वें भाव पर प्रवेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर केतु पहले बैठे हैं, तो केतु और शुक्र का यहाँ पर संबंध बनेगा। तो थोड़ा सा आपको भाई दोनों ग्रह क्या है, दोनों यहाँ पर भाई शुक्र क्या है, शुक्र जो है दैत्य गुरु यानी कि दैत्यों के गुरु हैं, और केतु क्या है, केतु महाराज भी एक दैत्य ही हैं। तो भाई गुरु का पदार्पण होगा। हेल्थ में थोड़ा सा आपको खान पान पर ध्यान रखना होगा, बाकी यश आपको अच्छा प्राप्त होगा, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपके लोग आपके चेहरे की ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, ये प्रभाव शुभ आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ काम में भी आपका मन जो है उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। जो आपका काम धंधे में मन नहीं लग रहा है तो उत्तम अच्छा मन जो है आपके काम तथा व्यवसाय व्यापार क्षेत्र में आपका मन जो है उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, क्षमा चाहेंगे, लगन भाव भाई लग्नेश 11वें भाव पर आएंगे तो कुछ सफलता भी आपको प्राप्त होगी। जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो भाई धनेश आपके, धनेश के साथ ही साथ सप्तमेश, आप नोटिस कर रहे हैं इस महीने आपका व्यवसाय भी उत्तम अच्छा नहीं चल रहा होगा, और धन से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा संघर्ष, मेहनत, इस समय पर आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक मेहनत करनी पड़ रही होगी। ये किसकी वजह से हो रहा है? ये मंगल भाई, दो भाव के स्वामी मंगल देव हैं और आपके द्वादश भाव पर है, शत्रु की राशि में बैठे हैं। मंगल 14 सितंबर को आपके लगन भाव पर आ जाएंगे, केंद्र पर आ जाएंगे मंगल, और केंद्र पर मंगल के आते ही धन की स्थिति तो उत्तम होगी होगी। जो धन से रिलेटेड आपको परेशानियां चल रही हैं, कष्ट परेशानियां चल रही हैं, तो धन से रिलेटेड धन में तो आपके वृद्धि करेंगे ही करेंगे मंगल देव, क्योंकि धनेश है भाई आपके। साथ ही साथ में परिवार का जो आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, परिवार की ओर से आपके लड़ाई झगड़े या परिवार की तरफ से तू में ये चीजें चल रही थी, तो संभवतः ही इसमें भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। यानी परिवार के साथ में जो संबंध आपके खराब चल रहे थे, परिवार से कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही परिवार की ओर से भी उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं, इस महीने जो खास होने जा रहा है आप लोगों के लिए वो ये होने जा रहा है, मंगल आपके लगन भाव पर आएंगे, जिससे आप किसी से प्रॉमिस वादे वचन करेंगे उनको आप संपूर्ण तरीके से निभाते हुए नजर आएंगे। किसी से अगर आप प्रॉमिस वादे वचन करेंगे तो उनको संपूर्ण तरीके से निभाते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं शुक्र का, मंगल देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, पराक्रम साहस बढ़ चढ़ कर रहेगा। कुछ भाई बहनों की तरफ से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो भाई बहनों की तरफ से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही भाई बहनों की तरफ से आपको हेल्प प्राप्त होती हुई
नजर आएगी। बात करते हैं आपके प्रेम प्यार की, तो देखिए पंचम भाव पर राहु महाराज बैठे हैं। इस समय जो आपका प्रेम प्यार ये सब छूट गया होगा, फिर भी पंचम भाव पर राहु महाराज की डिग्री कम हो रही है, तो आपका प्रेम प्यार कुछ उसमें इस महीने आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। किंतु आपको अपने गुस्से पर और वाणी पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा, तो प्रेम प्यार आपका उत्तम अच्छा रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं संतान का सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम पर कार्य करते हैं उनके लिए भी ये महीना काफी पॉजिटिव, काफी उत्तम अच्छा रहेगा। जो लोग इंटरनेट वगैरह पर कार्य करते हैं उनके लिए काफी उत्तम अच्छा महीना ये कहीं ना कहीं रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नौकरी की आपकी। देखिए शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में चल रहे हैं। नौकरी में जो आपकी परेशानियां आ रही थी, इस महीने नौकरी से संबंधित परेशानियां आपकी कम देखी जाएंगी। उसी के साथ ही साथ आप अगर अनावश्यक चीजों के लिए कर्ज वगैरह ले रहे हैं, इस कर्ज वगैरह से कोई चीज की आवश्यकता नहीं, आप अपने शौक के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं जो इस महीने खास होने वाला है, संभवतः ही वो क्या खास होने वाला है। इस महीना शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, शत्रु आपके काम को बिगाड़ रहे थे, तो संभवतः ही आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम जो बात करने वाले हैं वो इस बात की करने वाले हैं कि आपके देखिए सप्तमेश मंगल देव बनते हैं। ठीक है, मंगल देव जो है ना आपके लगन भाव पर आ जाएंगे और सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डालेंगे, अर्थात स्वक्षेत्रीय दृष्टि मंगल देव की होगी, जिससे आपके व्यापार में, व्यवसाय के क्षेत्र में जो आपकी परेशानियां चल रही थी, व्यापार में आपको घाटा चल रहा था, व्यापार में आपकी कोई भी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके व्यापार क्षेत्र तथा व्यवसाय क्षेत्र में यहाँ पर मंगल देव आपको लाभ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में जो परेशानियां, जैसे कि पत्नी के साथ आपकी अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, छोटी छोटी बातों पर टू में ये चीजें चल रही थी, तो संभवतः ही इसमें भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो पत्नी के साथ आपके रिलेशन संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे, तो ये इसमें भी आपके कहीं ना कहीं सुधार होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की। तो बुध जो है ना आपके भाग्येश बनते हैं। 15 सितंबर तक आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। भाग्य से आप सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो भाग्य से आप सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो 15 सितंबर तक आप भाग्य से आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। किंतु 15 सितंबर के बाद बुध महाराज अर्थात आपके भाग्य से आपके द्वादश भाव पर पहुंच जाएंगे, 12वें भाव पर पहुंच जाएंगे, किंतु स्वक्षेत्रीय रहेंगे। फॉरेन से, विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा। जो लोग विदेश वगैरह जाने चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं पूजा पाठ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है वह संभवतः ही आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। खर्च पर भी इस महीना आपके नियंत्रण होता हुआ नजर आएगा। खर्च पर आपके नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही इस महीने आपके खर्च पर भी नियंत्रण होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं आपके कर्म की, मेहनत की। तो देखिए चंद्रदेव आपके कौन बनते हैं, आपके चंद्रदेव दशमेश बनते हैं, जैसे आपके व्यापार क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र में लाभ होगा ही होगा। उसी के साथ ही साथ पिता की ओर से भी काफी हेल्प आपको इस महीने प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कोई इस महीना कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में एंट्री कर सकता है। ये कहीं ना कहीं इस तरीके का ये महीना रहेगा। क्या उपाय इस महीने करने हैं? शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, कपूर का दान मंदिर में करें शुक्रवार वाले दिन। उसी के साथ ही साथ में शनिवार के दिन ओम प्राप्रिक्षा शनिचराय नमः, ओम सब शनिचराय नमः, शनिदेव महाराज का जप करें। चौमुखा दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। उसी के साथ ही साथ बुधवार के दिन तांबे के सिक्के में छेद कर बहते हुए जल में प्रभावित करें, या फिर किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करें बुधवार के दिन। तो ये महीना पूरा आपके लिए उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।